नर्मदे हर। हमने गरुड़ेश्वर में उस पावन भूमि को प्रणाम किया, वासुदेवानंद सरस्वती की पावन स्मृति को प्रणाम किया, नर्मदा मैया को प्रणाम किया और हापेश्वर की ओर बढ़ चले। गरुड़ेश्वर से निकलते समय 4 लाइनें मन में आ रही थी कि खुद पर हो विश्वास और गुरु पर हो आस्था, कि खुद पर हो विश्वास और गुरु पर हो आस्था, फिर कितने भी आए बाधा मिल जाता है रास्ता। और इसी प्रकार हमें रास्ता मिलता गया, हम आगे बढ़ते गए और मैया का ऐसा आशीर्वाद रहा कि परिक्रमा मैया ने पूरी करवा दी। हम जब गरुड़ेश्वर से मेन रोड पर आए तो सीधे हाथ का रास्ता केवड़िया की ओर जाता है, बाएं हाथ का रास्ता नसवाड़ी और कवाट की तरफ जाता है। हमें पता नहीं था किस रास्ते से जाना है, तो हम केवड़िया की ओर बढ़ चले। यह केवड़िया स्टेशन है और यहीं से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वहाँ जा सकते हो। भारत के सभी प्रमुख शहरों से यहाँ आने के लिए सीधी रेल है, आप ट्रेन से यहाँ आ सकते हो। प्लेन से अगर आना चाहो तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आप उतरकर फिर वहाँ से टैक्सी करके भी आप यहाँ आ सकते हो। पूरे रास्ते पर देखिए रोशनाई की गई है और बहुत सुंदर तरीके से इसे सजाया गया है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए यह प्रमुख मार्ग, या जिसे हम कहेंगे कि यह गेट है, यहीं से आगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। और यहाँ पर आगे एक पूरा टेंट विलेज बना हुआ है जहाँ पर आप हॉल्ट कर सकते हो। तो ज़रूर आइए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन करने के लिए। हमने गोरा कॉलोनी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को करीब से देखा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के दर्शन किए थे, इसलिए फिर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर न जाते हुए आगे कवाट की ओर बढ़ने का हमने तय किया। केवड़िया से एक रास्ता कवाट की ओर जाता है, लेकिन वह रास्ता हमें पता नहीं था, तो हम केवड़िया से फिर पलट गए गरुड़ेश्वर की ओर। और गरुड़ेश्वर होते हुए हम नसवाड़ी एक रास्ते में लगता है, वहाँ जाकर हमने रात्रि विश्राम किया और फिर वहाँ से सुबह उठकर हापेश्वर के लिए रवाना हो गए। नसवाड़ी से कवाट और कवाट से कड़ी पानी होते हुए हापेश्वर, यह वह रास्ता है। हापेश्वर जो है वह डूब क्षेत्र में चला गया, इसलिए नया हापेश्वर मंदिर बनाया गया है जिसकी काफ़ी महती है। तो हम हापेश्वर के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। कवाट से कड़ी पानी तक का रास्ता तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन कड़ी पानी से आगे हापेश्वर का जो रास्ता है वह शूलपानी के दिल से जाता है, शूलपानी के हृदय से जाता है। जैसे जैसे हम अंदर शूलपानी में जाते हैं वहाँ का एक देखने लायक दृश्य होता है और सभी आदिवासी यहाँ पर बसते हैं। बहुत अच्छा स्थान है। आप जब भी परिक्रमा में जाइए तो हापेश्वर ज़रूर जाइए। सुंदर स्थान है, आप इस वीडियो में देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो सरदार सरोवर बांध बनाया है उसमें डूब क्षेत्र में आ गया है पुराना हापेश्वर मंदिर। अभी नया हापेश्वर मंदिर बनाया है, उसके दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। वहाँ से हम लोग जाएंगे कोटेश्वर, कोटेश्वर के बाद वहाँ से महेश्वर। महेश्वर यानी महारानी अहिल्याबाई होळकर इनकी राजधानी थी। महेश्वर का पुराना नाम है महिष्मती। महिष्मती नगरी जो है, जो पुराणों में उसका उल्लेख आता है, वो यानी महेश्वर। तो अभी हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं हापेश्वर की ओर। हापेश्वर और शूलपानेश्वर ऐसे 2 मंदिर पुरातन शिवालय थे, जो दोनों भी पुरातन शिवालय सरदार सरोवर के डूब प्रकल्प में चले गए हैं। अभी शूलपानेश्वर भी नया बना है। मध्य प्रदेश और गुजरात, इन दोनों राज्यों की सरकारों को विशेष धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों राज्यों की सीमाओं के अंदर सारे रास्ते, सारी सड़कें सुस्थिति में है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। और मैं सच कहता हूँ कि परिक्रमा में रास्तों की वजह से हमें कहीं तकलीफ़ नहीं हुई।
और देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं हापेश्वर की ओर, मन में हापेश्वर के दर्शन की आस लेकर। और हापेश्वर के बारे में काफ़ी सुना था, पता नहीं हापेश्वर कैसा होगा, दर्शन हो पाएंगे या नहीं, कई सवाल मन में खड़े हो रहे थे। और बार बार हापेश्वर के लिए दो लाइनें मन में आ रही थी कि देख आपकी झलक सुहावनी पतझड़ भी खिल जाते हैं, कि देख आपकी झलक सुहावनी पतझड़ भी खिल जाते हैं, और जिनका एक दर्श पाकर के पत्थर भी तर जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हापेश्वर की ओर और भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। अभी हम लोग हापेश्वर जाने के लिए छोटे कच्चे रास्ते पे लग चुके हैं। कच्चा रास्ता जो है वो और एकदम सकरी जैसे रोड बनी हुई है। पूरे पहाड़ियों में से थोड़ा सा छोटा सा रास्ता देखिए ऐसे इस तरीके से निकल रहा है। अभी कहाँ पे एकदम ढलान है, कहाँ पे एकदम ऊंचा है और कहाँ पे कच्चा रास्ता है। इस तरीके से यह रास्ता जा रहा है। अभी हम लोग जब नीचे पूछे तब वहाँ पर उसने बताया कि 8 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर है। अभी तो यहाँ से 5 किलोमीटर बचा हुआ है। देखिए पूरा जंगल का एरिया है, एकदम छोटा सा रास्ता है और खड्डे मिट्टी सब तरफ से है। और निर्मनुष्य जैसे बोलते हैं ना अपन कोई एरिया में जाते हैं जहाँ पर मनुष्य बस्ती नहीं दिख रही है, जानवर नहीं है, उस तरीके का यह रोड है। गरीबी इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, बच्चे जो है कुछ बच्चों के अंग में तो एकदम सही कपड़े भी नहीं है। हाय करो, हाय बच्चे लोग, हाथ ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, करो ऐसे 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 करो, कर ना, ऐसे कर, ऐसे कर 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 कर, शर्मा मत, करो करो करो। ये देखो छोटे छोटे बच्चे। यहीं रहते क्या आप लोग? कहाँ पे रहते आप लोग? कहाँ रहते? इधर ही रहते, ऊपर रहते? ये हापेश्वर मंदिर का प्रांगण मतलब सामने की बाजू है। अभी देखिए हम ये इस रोड से आए हैं, एकदम सकरा रास्ता था। ये हापेश्वर मंदिर के सामने की एरिया है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है रहने की भी व्यवस्था की गई है। और ये इसका मेन गेट है। ये देखिए अभी हमारी गाड़ी अंदर में जा रही है। अभी वो गेट खोल रहे हैं, गेट खोल के गाड़ी अंदर जा रही है। पीछे में जो है हापेश्वर शिव मंदिर, तो अति सुंदर मंदिर बना हुआ है। कपाट से 14 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है रहने की व्यवस्था दिख रही है, धर्मशाला बनी हुई लग रही है। ये देखिए, और ये मंदिर का बाहर का प्रांगण है।
कितनी सुंदर मंदिर बना हुआ है। हापेश्वर मंदिर जो है वो सरदार सरोवर के अंदर डूबित हो गया था, उसी का प्रतिकृति बोल के ये वाला बनाया गया है। इसमें 2 मंदिर जो है वो डूबित हुए, एक है शूलपाणेश्वर मंदिर और एक है हापेश्वर मंदिर। अभी हम हापेश्वर मंदिर के अंदर जाएंगे। हापेश्वर महादेव मंदिर का ये प्रांगण है। ये शुरुआत में यहीं से इसका गेट शुरू होता है, यहाँ से हम चलते जाएंगे। यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बने हुए दिख रहे हैं। अप्रतिम है, अप्रतिम। ये ऐसे ना बनाए वाले हैं, शायद अभी इसमें मूर्तियाँ लगाएंगे मुझे लगता है। देखिए पूरा प्रांगण है और तुलसी देखिए कितनी सुंदर तुलसा है। ये देखिए एकदम भरी भरी तुलसा है। और वहाँ से यहाँ शिव मंदिर में 6 पायरियाँ चढ़ के हमें ऊपर जाना है। जैसे हम एंट्री करते हैं वहीं पे सबसे पहले में एक संत महंत श्री 104 मोहनदास जी महाराज की प्रतिमा है। उसके बाद में हनुमान जी विराजित है। ये देखिए ये हनुमान जी। पिछले भी एक मंदिर में हमने देखा था कि हनुमान जी का चेहरा जो है वो नर रूप में बताया हुआ है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी चेहरा जो है नर रूप में दिखाया गया है। और बाहर में एक सुंदर शिवपिंड है। उसकी वजह भी है, उसकी वजह यह है कि असल में अगर हम देखो तो वानर रूप हनुमान जी का है ही नहीं। एक्चुअली वानर ये जाति थी, और जो आदिम संस्कृति है, आदिम संस्कृति के अंदर आज भी वानर, रीछ आदि जाति के जो जाति के लोग हैं वो मिलते हैं। इसीलिए यहाँ जो आदिम संस्कृति के अंदर हनुमान जी को वानर रूप में न बताते हुए नर रूप में बताया हुआ है, क्योंकि हनुमान जी जो थे नर थे, असल में वानर नहीं थे, लेकिन अब हमने अपभ्रंश कर दिया और उसे वानर बना दिया। ये देखिए एकदम सुंदर शिवकुंड है। नर्मदे हर। इसी तरह इधर में एक मंदिर और है। ये देखिए ये है अंबाजी, अंबाजी का मंदिर। कड़ी खोलो क्या? ये देखिए कितने सुंदर है, कितने सुंदर अंबाजी है। देखिए अम्बा माता की जय। ये ठीक है। उसके बाद में ऊपर में देखिए केवट राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को लेकर जा रहा है, यह चित्रित किया हुआ है। और शिव जी का एक तरफ है हलाल प्राशन कर रहे हैं, शिव जी कर रहे हैं। और इधर में श्री विष्णु लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में यार करते हुए, और नीचे में गोपिकाएं श्री कृष्ण भगवान के साथ रासलीला करते हुए।
और इधर शिव जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। और सामने में अब हम मेन मंदिर के तरफ अष्टकोणी सभा मंडप है, अष्टकोणी सभा मंडप। अभी हम मेन मंडप के तरफ आए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंदी जी है, ये कछवेश्वर है। उसके बाद में इस हाथ पर हम देखेंगे जैसे तो हमेशा गणेश बताते जी, हैं सर। गणेश जी विराजित है, गणेश जी विराजित है अति सुंदर। और इस हाथ पर हनुमान जी विराजित है। महाबली हनुमान। ये 2 शेर बने हुए हैं पायरियों पे। ये पायरी बनी हुई है, पहली पायरी सिंह वेदी कहा जाता है। सिंह वेदी, इसे सिंह वेदी कहा जाता है। हम देखिए इसके ऊपर से हम चढ़ते हुए ऐसे अंदर जाएंगे। यहाँ की कथा ऐसी है कि शूरपाली का जो दुर्दम में जंगल था, उस जंगल में कलहंस नाम के एक ऋषि रहा करते थे। अच्छा। तो कलहंस ऋषि भगवान शिव की तपस्या करने के लिए बैठे। तो उन्होंने कठोर तप किया। उनकी तप साधना को भंग करने के लिए इंद्र कई बार आए। अंत में कलहंस ऋषि ने इंद्र को कहा कि भगवान, मैंने आपको पहचान लिया है, आप इंद्र हो। आप हर बार अलग अलग वेश में आते हो, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया, आप इंद्र हो। तो बोले क्या कामना है तेरी, क्योंकि इंद्र को डर था कि शायद ही अपना राजपाट मांग ले। तो बोले तेरी कामना क्या है, तेरी इच्छा क्या है। तब कलहंस ऋषि ने कल इंद्र से कहा कि मेरी सिर्फ इतनी ही कामना है कि मैं भगवान शिव की दर्शन करूं, भगवान शिव के दर्शन करूं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करूं। और इतना कहने के बाद में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तो बोले मैं वरदान के अंदर आपने मुझे दर्शन दिया, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी सिर्फ इतनी कामना है कि इस स्थान पर आप विराजित हो और सदैव आप मेरे साथ रहो। इसलिए इस स्थान का नाम कलहंसेश्वर पड़ा। यह पूर्व में यह स्थान शूलपानी के जंगलों में था, जहाँ पर अभी सरदार सरोवर डैम बन गया है। और वो जो मूल जो मंदिर था वह पानीडुब क्षेत्र में चला गया है। तो अभी उसके बाद मोदी जी ने और सभी ने मिलकर ये नए मंदिर का निर्माण किया है। और ये दुर्दम्य पहाड़ी है। यहाँ आने के लिए परिक्रमा वासियों को हांपना पड़ता है, काफ़ी थकान होती है, क्योंकि कई पहाड़ियाँ चढ़ना है, उतरना है, हांपना पड़ता है। इसीलिए इसे हापेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ यह इस शिव मंदिर की महिमा है। और ये देखिए शिव जी का एक मुखौटा रखा हुआ है, अति सुंदर मुखौटा रखा हुआ है यहाँ पर। एक है, ये देखिए एकदम सुंदर मुखौटा है। ये हापेश्वर मंदिर में ही है, सुंदर मुखौटा है। उसके बाद में इधर पीछे माता रानी है, उसके बाद में इधर गणेश जी विराजित है। और ये हापेश्वर महादेव का सुंदर ये जो पुराना जो मंदिर है हापेश्वर का, ये है जो सरदार सरोवर के अंदर अभी डूबने चला गया है। ये जो डूबने चला गया है, हाथ थोड़ा सा सही कर लेते और फिर पूरा अच्छा। ये पुराना हापेश्वर मंदिर है। मैंने यहाँ आने के बाद अच्छा लगा। आने के बाद में थोड़ा सा ये मुखौटा है। यह मुखौटा मुझे लगता है बार बार शिव जी पे लगाते होंगे। ये थोड़ा सा अच्छा। ये शिव जी की सुंदर प्रतिमा है, देखिए कितनी बड़ी। हापेश्वर मंदिर में यह एक सुंदर स्थान बना हुआ है। मंदिर के अंदर ही गौशाला है, ये देखिए। उसके बाद में बच्चों को खेलने के हिसाब से गार्डन वगैरह की भी व्यवस्था है।
और ये पीछे रूम वगैरह भी बने हुए हैं। शिव जी की सुंदर प्रतिमा जो मैंने आपको अभी बताई थी, देखिए 25 फीट की करीबन होना चाहिए यह प्रतिमा। ये देखिए ये मंदिर का प्रांगण हो, तो मैंने आपको पहले बताया था पहले वाले वीडियो में। इसके बाद में यहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था, इन बीहड़ जंगलों के अंदर रुकने की व्यवस्था परिक्रमा वासियों के लिए ये बहुत देखिए, सुंदर व्यवस्था की हुई है। ये देखिए और अच्छा से यही खासियत मोदी गवर्नमेंट की है, मोदी सरकार की यही खासियत है कि जहाँ पर हमारे हिंदू के भगवान हैं, हिंदू के मंदिर है, उन्हें संजोग कर रखा गया है। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और कॉल करिए। धन्यवाद। नर्मदे हर।